नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? पूरी उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ठीक, आपका स्वास्थ्य एकदम मस्त होगा और आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। जैसा कि पूर्व की क्लासों में आप सबको पता है कि कितने बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हमारी जो ये इंडियन ज्योग्राफी की जो श्रृंखला चल रही है, बहुत मजेदार श्रृंखला चल रही है। इसमें हम देख चुके हैं, मेरे जो भी नए साथी जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक, उन सबको मैं बता दूं कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। भारत के, इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी हाईएस्ट से हाईएस्ट एग्जाम की जिसमें ज्योग्राफी आती है भैया, उस सारी ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स की हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा आप कि यहां पर जो चर्चाएं की जा रही हैं वो सारे स्टेट की सारी एग्जाम्स के लिए की जा रही हैं। तो ये आप बिल्कुल टेंशन में नहीं आए कि ये किसी एग्जाम के लिए है, किस एग्जाम के लिए नहीं है। यहां पर किसके लिए चर्चाएं की जा रही हैं? तो सारी एग्जाम के लिए है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, आपको मैं ये बता देता हूं कि आप सरल भूगोल चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको कई सारे टॉपिक करा चुका हूं। देखिए, भारत की झीलें करा चुका हूं, भारत की नदियां करा चुका हूं, ऊर्जा संसाधन करा चुका हूं, खनिज करा चुका हूं, भारत में कृषि वाला टॉपिक मैं करा चुका हूं। मैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार मैंने शुरू किया है और प्रायद्वीपीय पठार में मैं हिमालय को भी पढ़ा चुका हूं। और प्रायद्वीपीय पठार में हिमालय के बाद आज हमारा लास्ट टॉपिक है किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। भौतिक विभाजन में हिमालय को पढ़ लिया और प्रायद्वीपीय पठार का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। प्रायद्वीपीय पठार को भी आज हम समाप्त कर देंगे। तीसरे नंबर के हम भौतिक विभाजन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं उन सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं। ठीक है, मैं उनको ये पूरा आश्वस्त करता हूं कि हमारी जो क्लासेज चल रही हैं ये बहुत मजेदार क्लासेज चल रही हैं। इस क्लासेज में यदि आपने एक भी क्लास अटेंड कर ली है, इसका मतलब ये है, क्या है भैया? इसका मतलब यह है कि आपको यहां इतना मजा आने वाला है कि आप हमेशा के लिए ही यहीं से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे की जो टीम लगी हुई है, हमारे साथ जो टीम लगी हुई है, वो बहुत मेहनत के साथ कंटेंट तैयार करती है और उसको पूरा प्रमाणिक होने के बाद ही आपके सामने हम रख रहे हैं। जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ये 2024 की ज्योग्राफी है, बिल्कुल अपडेट करके आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। वर्तमान में एग्जाम के कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हुए हम आपको ज्योग्राफी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही आप यहां से ज्योग्राफी पढ़ें और न केवल पढ़ें अपितु अपने छोटे बड़े भाई बहन, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं जो आपको लगता है कि वास्तव में पढ़ने वाले हैं, उन सभी लोगों के साथ इस चैनल की लिंक को शेयर करें। उनसे कहें भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रात के 8 बजते ही इस सरल भूगोल नामक चैनल पर हमारे सर लेकर के आते हैं, क्या एक ज्योग्राफी की क्लास लेकर के आते हैं। और ये क्लास बहुत मजेदार होने वाली होती है। इसलिए मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि इन क्लासेस का लुत्फ उठाने के लिए आप क्या करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन 8 बजने से 10 मिनट पहले ही आपके पास आ जाए। और आप क्या करें, दोनों कानों में ईयरफोन डालें, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में लगाएं और कान में ईयरफोन लगा के एकाग्रचित होकर के क्लासेस लेना शुरू करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप ज्योग्राफी के होने वाले हैं और ज्योग्राफी आपकी होने वाली है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारा यहां से गलत होने वाला है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो पूर्व के कोई एक टॉपिक का अध्ययन कीजिए। अभी तक आए हुए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखिए, सारे सॉल्व होंगे। आप कोई एक क्या कीजिए, आप एक बुकलेट उठाइए जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, उनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले यहां से आप थ्योरेटिकल सारी चीजें समझेंगे, एक एक टॉपिक को, पूर्व के टॉपिक भी आप लगातार उनका रिवीजन करते रहेंगे। यदि आपने वो पूर्व की क्लासेज नहीं देखी हैं तो पूर्व की क्लासेज जाकर के आज से ही अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए भैया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं क्या करूंगा,
तुरंत ही एमसीक्यू क्वेश्चंस चालू कर दूंगा। प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, फिर मैं उनसे आपसे चर्चा करूंगा कि अपने नोट्स खोलिए और वहां फलानी लाइन में मैंने आपको यह लिखाया था। ठीक, तो फिर आपके पास यदि नोट्स तैयार नहीं है तो आप इधर उधर मुंह फेरते ही रह जाएंगे। इसलिए आपसे मैं पुनः आग्रह करता हूं कि अभी हमारा थोड़ा समय ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, पिछली क्लासेज में जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं, वो एक एक टॉपिक का आप क्या करते जाएं, अध्ययन करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो आप वहां तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी आपकी रहने वाली है। मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी की ओर आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, तो इस श्रृंखला में हमने क्या देखा, हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे और प्रायद्वीपीय पठार में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आप बताइए मुझे। प्रायद्वीपीय पठार में हम क्या क्या चर्चा कर चुके थे, इसकी चर्चा देखिए। मैंने आपको सबसे पहले मेघालय का पठार पढ़ा दिया था, फिर मैंने आपको छोटा नागपुर या झारखंड का पठार पढ़ा दिया था, मैंने आपको विंध्याचल सतपुड़ा पढ़ा दिया था, मैंने आपको मालवा का पठार पढ़ा दिया, मैंने आपको बघेलखंड बुंदेलखंड का दोनों का पठार पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा मैंने दक्कन का पठार आपको पढ़ा दिया है, कर्नाटक का पठार आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको तेलंगाना का पठार आपको पढ़ा दिया है, पश्चिमी घाट आपको पढ़ा दिया है, और आज लास्ट हम चर्चा कर लेते हैं पूर्वी घाट की चर्चा। भैया हम कर लेते हैं, ठीक है, पूर्वी घाट की चर्चा आज हम कर ही लेते हैं। ठीक है, तो करिए भैया, कैसे करेंगे पूर्वी घाट की चर्चा। देखिए पूर्वी घाट की चर्चा हम कैसे करेंगे ये आप देखिए। सबसे पहले होता क्या है, क्या होता है, ये होता है भैया कि सबसे पहले मैं बना लेता हूं हमारा ये इंडिया बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया है, इंडिया है, इसका मैप मैंने आपको बना के दे दिया है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें पश्चिमी घाट है, इसको मैं हल्का सा शो कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मैंने आपको पश्चिमी घाट है वो ऐसे बताया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये बता दिया है कौन कौन सी है, नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां हैं। ये मैंने आपको तीनों आपको यहाँ पे बता दी हैं अलग अलग। ये पश्चिमी घाट है, इसे पश्चिमी सह्याद्री भी बोला जाता है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को साफ नहीं दिख रहा है वो क्या बोल सकते हैं, पश्चिमी घाट। जिनको नहीं दिख रहा है वो अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लें भैया, इसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको ये चित्र बिल्कुल साफ नजर आने वाला है। ठीक है, एकदम साफ नजर आने वाला है। अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। पश्चिमी घाट है, इसको या इसे पश्चिमी सह्याद्री भी बोला जाता है, पश्चिमी सह्याद्री, पश्चिमी सह्याद्री। ठीक है, तो पश्चिमी घाट या पश्चिमी सह्याद्री की चर्चा पिछली क्लास में कर चुका हूं। यदि किसी भी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो भैया पिछली क्लास में जाइए, और बहुत विस्तार पूर्वक मैंने आपको इसकी चर्चाएं कर दी थी। अब मैं पूर्वी घाट पढ़ाने से पहले कुछ चर्चाएं कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूर्वी घाट में पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। जरा सुनिए, पूर्वी घाट की पहाड़ियां पश्चिमी घाट से कहां, कौन सी पहाड़ियों से जुड़ी होती हैं, कथन कारण में भी क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया गया है। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे कहां से कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इन नीलगिरी की पहाड़ियों से ही पूर्वी घाट है, इसको जुड़ा हुआ माना जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पलनी, शेवराय, जवाड़ी, तीन पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की जो कहां स्थित हैं, तमिलनाडु में। दोबारा सुनिए, पलनी, शेवराय और जवाड़ी, पलनी, शेवराय और जवाड़ी, ये तीनों पहाड़ियां हैं जो कहां स्थित हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कहां स्थित हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, और तीनों कहां हैं, इस पूर्वी घाट में स्थित हैं। कहां स्थित हैं, इस पूर्वी घाट में भैया। ये तीनों पहाड़ियां हैं, ये इस क्रम में, यहां से यहां तक इस क्रम में ये स्थित। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखेंगे पालकोंडा और नल्लामाला, पालकोंडा और नल्लामाला, ये दो पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कराकस पहाड़ी है,
एक कराकस पहाड़ी है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये हमारी क्या है, पहाड़ियां हैं जो पूर्वी घाट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इनकी चर्चाएं हम यहां पर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं, ये हमारी है नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, यहां से जुड़ी हुआ है, देखिए ठीक है, यहां मैं देखता हूं पलनी, ये है पलनी, ये है सेवराय, पलनी सेवराय, और ये है जवाड़ी, ये है पालकोंडा, ये है नल्लामाला, ठीक है। तो पलनी, सेवराय, जवाड़ी, पालकोंडा, नल्लामाला, और ये है कराकस। ये कौन सी है, कराकस, ये है भैया कराकस, ये क्या है, कराकस। ठीक, बैकग्राउंड में ब्लैक ले लेता हूं ताकि एक एक चीज आपको यहां से समझ में आ जाए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लें ताकि आपको साफ दिख जाए। देखिए, ये पश्चिमी घाट है और ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों से पूर्वी घाट जुड़ा हुआ माना जाता है। ये सतत था लेकिन ये विखंडित अवस्था में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, इधर कई सारी नदियां थी जो इधर से इधर बह रही थी और लगातार बहने के कारण इस पूर्वी घाट का कटाव कर देती हैं, और कटाव करने के कारण ये विखंडित पहाड़ियां बच जाती हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है, पलनी, सेवराय, जवाड़ी, पालकोंडा, नल्लामाला और कराकस। ठीक, ये पूर्वी घाट है। इस पूर्वी घाट में इनका मैं एक बार क्रम लिख देता हूं, पलनी, सेवराय, जवाड़ी, ये तीनों कहां हैं मुझे बताइए, पलनी, सेवराय, जवाड़ी, ये तीनों हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। पालकोंडा और नल्लामाला ये कहां है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा और नल्लामाला है, ये कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, पालकोंडा, नल्लामाला आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और मैं बात करता हूं कराकस, ये कराकस है, ये उड़ीसा में स्थित है। भैया कहां स्थित है, उड़ीसा है, इस उड़ीसा में स्थित है कराकस। इसके बाद मैं यहां पर बात कर लेता हूं भैया, ये है नीलगिरी, ये कौन सी है, नीलगिरी से जुड़ी हुई है। ठीक है, नीलगिरी हमारी जो पहाड़ी है इससे जुड़ी हुई है। पलनी, सेवराय, जवाड़ी तमिलनाडु में है, पालकोंडा, नल्लामाला आंध्र प्रदेश में है, और कराकस जो पर्वत जो हमारी पहाड़ी है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चंस कैसे बने हैं आज तक वो आप देख लीजिए, उनका पैटर्न आप देख लीजिए, एक एक चीज आपकी यहां से समझ में आने वाली है, एक एक डाउट जो आपको है वो बिल्कुल यहां से क्लियर होने वाला है। अब आप समझिए कैसे क्वेश्चंस यहां से बने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है और एक दो बार पूछ भी लिया गया है। आप देखिए कि उत्तर से, पूर्वी घाट की दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर इन पहाड़ियों का क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। या तो आप उत्तर से दक्षिण याद रख लीजिए या इन पहाड़ियों का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर याद रख लीजिए। मैंने तो दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों का क्रम याद रख रखा है, पलनी, सेवराय, जवाड़ी, पालकोंडा, नल्लामाला और कराकस। कौन कौन सी, पलनी, सेवराय, जवाड़ी, पालकोंडा, नल्लामाला, कराकस। 5-7 बार बोलेंगे, याद हो जाएंगे। यानी इस पूर्वी घाट की जो ये पहाड़ियां हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा तो आपको याद करना है। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, पलनी, सेवराय, जवाड़ी। पहले 3 याद रखिए, पलनी, सेवराय, जवाड़ी। बोलिए, पलनी, सेवराय, जवाड़ी। फिर आप बोलेंगे 2, पालकोंडा, नल्लामाला, पालकोंडा, नल्लामाला, और लास्ट में बोलेंगे कराकस। लास्ट में क्या बोलेंगे, कराकस। तो इस प्रकार आपको ये याद होने वाली है, पलनी, सेवराय, जवाड़ी, पालकोंडा, नल्लामाला, कराकस। ठीक, तो एक साथ फिर आप 5-7 बार इनको बोलेंगे, ये सारे आपको याद होने वाले हैं।
पलनी सेवरा जवाड़ी पालकोंडा नल्लामाला कराकस। ठीक, ऐसे आप 10-20 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी पहाड़ियां हैं बिल्कुल याद हो जाएंगे। पलनी सेवरा जवाड़ी पालकोंडा नल्लामाला कराकस, पलनी सेवरा जवाड़ी पालकोंडा नल्लामाला कराकस, पालने तो पलनी सेवरा जवाड़ी पालकोंडा नल्लामाला कराकस, पलनी सेवरा जवाड़ी पालकोंडा नल्लामाला कराकस। ठीक, लगातार 5-7 बार इनका आप रिवीजन करेंगे तो बार बार आप जब इनको देखेंगे भी तो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब आप समझिए यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यहां से नेक्स्ट प्रकार का जो क्वेश्चंस मैंने देखा है ज्यादातर मैंने क्वेश्चंस क्या देखे हैं कि नल्लामाला की जो पहाड़ियां हैं, ये इस नल्लामाला की पहाड़ियों पर 3 चोटियां हैं। इस नल्लामाला की पहाड़ी पर 3 चोटियां हैं और ये तीनों चोटी ही इस पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी के रूप में गिनी जाती है। दोबारा सुनना, आंध्र प्रदेश में यह नल्लामाला की पहाड़ी है और इस नल्लामाला की पहाड़ी पर 3 चोटियां हैं और वो तीनों चोटियां ही पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की क्या है, इस पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। कौन कौन सी है? अरमाकोंडा, गलीकोंडा। तो पहले नंबर की कौन सी है? अरमाकोंडा, दूसरी है गलीकोंडा और तीसरे नंबर की है शंकराम गुट्टा। क्या नाम है? दोबारा सुनिए। पहले नंबर की है अरमाकोंडा, दूसरे नंबर की है गलीकोंडा और तीसरे नंबर की है शंकराम गुट्टा। तो ये जो चोटियां हैं ये नल्लामाला की पहाड़ियों में स्थित हैं, पूर्वी घाट की पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं। ठीक, यदि इनकी मैं हाइट की बात करता हूं तो अरमाकोंडा की हाइट कितनी हो जाएगी मुझे बताइए? 1680 मीटर। अरमाकोंडा के बाद मैं यदि बात करता हूं गलीकोंडा की तो कितनी हो जाएगी? 1643 मीटर हो जाएगी। और अरमाकोंडा, गलीकोंडा और नल्लामाला सिकराम गुट्टा और सिकराम गुट्टा की हाइट कितनी हो जाएगी? 1620 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। इस प्रकार आगे मैं देखता हूं कराकस की पहाड़ियां उड़ीसा में है। कराकस की पहाड़ियां कहां है? उड़ीसा में है। और इस कराकस की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाती है, सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाती है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है आप मुझे बताएंगे? तो ब्रह्मगिरी है। कौन सी है? ब्रह्मगिरी है। इस कराकस है जो उड़ीसा में, इसकी सर्वोच्च चोटी है वो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, सॉरी महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी है। क्या है भैया? महेंद्रगिरी है। आपको इतना याद रखना है, बस इनको आप यहां से लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, पहले नंबर की है फर्स्ट अरमाकोंडा, सेकंड नंबर की है गलीकोंडा, और थर्ड नंबर की है शिंकराम गुट्टा। ठीक है, इसकी हाइट लिख सकते हैं। अरमाकोंडा की मैं हाइट लिख सकता हूं कितना? 1680 मीटर। गलीकोंडा है 1643 मीटर और शिंकराम गुट्टा की मैं लिख सकता हूं 1620 मीटर हाइट है। ठीक है, ये क्या है देखिए, नल्लामाला है। इस नल्लामाला पर ये पर्वत चोटियां हैं। नल्लामाला है, इसकी फर्स्ट नंबर की पर्वत चोटी ये है अरमाकोंडा, सेकंड नंबर की ये है। ठीक, और थर्ड नंबर की कौन सी है? सेकंड नंबर की ये सर्वोच्च है और थर्ड नंबर की सर्वोच्च चोटी है शंकराम गुट्टा है। ठीक है भैया, ये तीनों कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सी पहाड़ी पर है? नल्लामाला की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी है? नल्लामाला की पहाड़ी पर स्थित है। आपको ये याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर उड़ीसा राज्य में सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगिरी। कौन सी है भैया? महेंद्रगिरी। यहां पर मैं उड़ीसा राज्य में बात कर लेता हूं इस पर, तो इस कराकस पर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी की यदि मैं हाइट की बात कर लेता हूं तो 1501 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। आपको ये याद रखना है। तो पूछ ली जाएगी उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है। 1501 मीटर इसकी हाइट है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अरमाकोंडा है। पूर्वी घाट की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गलीकोंडा है। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पूर्वी घाट की सर्वोच्च थर्ड नंबर की चोटी कौन सी है, शिंकराम गुट्टा है। तीनों कहां स्थित हैं? तीनों
उड़ीसा राज्य में स्थित हैं और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं और आंध्र प्रदेश में नल्लामाला की पहाड़ी में स्थित हैं। बस ठीक है, इतनी आपको ये याद रखना है। पूर्वी घाट का जो विस्तार माना जाता है भैया, ये पूर्वी घाट का विस्तार है ये महानदी से माना जाता है। यहां हम देखते हैं महानदी आती है, कौन सी आती है? महानदी, ऐसे ही तो आती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। ठीक है, तो ये नदियां हैं, ये ऐसे आती हैं। इन्हीं के कारण इनमें क्या पाया जाता है भैया, ये जो पहाड़ियां हैं ये क्या हो जाती हैं? अपरदित हो जाती हैं। बस यही सारी चीजें हैं, ये हमको लिखनी है। इस प्रकार हम देख लेंगे कि पूर्वी घाट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा सुनना, एक बार सांस लेके दोबारा आराम से छोड़िए और सारी चीजों को एक एक समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा देखिए, पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है, यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इस पूर्वी घाट की दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों का क्रम है वो निम्न है: पलनी, सेबराय, जवाड़ी, पालकोंडा, नल्लामाला और कराकस की पहाड़ियां। ठीक, पहाड़ियों का क्रम, जिनमें से पलनी, सेबराय, जवाड़ी तीनों पहाड़ियां कहां है? तमिलनाडु में स्थित है। नल्लामाला और पालकोंडा है, ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जो कराकस है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये बात याद हो गई। इसके अलावा आपको याद रखना है, इस पूर्वी घाट की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है भैया, वो कौन सी है? फर्स्ट नंबर की है, ये है नल्लामाला में स्थित है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आंध्र प्रदेश के नल्लामाला की पहाड़ी में स्थित हैं। पहली अरमाकोंडा है, दूसरी गलिकोंडा है, तीसरी शिंक्राम गुट्टा है। चौथे नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये क्वेश्चंस भी मैंने देखा था। तो उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी आपको करनी है महेंद्रगिरी है, जो कराकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस प्रकार आपने देख लिया है तो पूर्वी घाट आपका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। एक दो बातें आप लिख सकते हैं कि पूर्वी घाट है ये अधिक कटा फिटा है पश्चिमी घाट की तुलना में। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा था, पूर्वी घाट कम ऊंचा है। ये दो बात और लिख देंगे आप तो आपको क्या हो जाएगा? 4 चांद लगने वाले हैं आपके नोट्स में। और आप देखिए पूर्वी घाट हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, तो आप घबराएंगे नहीं। 2 बार तो याद रखेंगे, पलनी, सेबरा, जवाड़ी, ठीक है, पालकोंडा, नल्लामाला, कराकस। अब आप याद रखेंगे नल्लामाला आंध्र प्रदेश में 3 सर्वोच्च चोटी है: अरमाकोंडा, गलिकोंडा, सिक्राम गुट्टा। अरमाकोंडा, गलिकोंडा, सिक्राम गुट्टा। एक आप याद रखेंगे उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी। ठीक, इतना याद रख लेंगे। और कहां जुड़ी हुई है? नीलगिरी की पहाड़ी से। कंप्लीट भैया, राधे राधे। ठीक है, ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूं और हम लिख लेते हैं भैया, क्या लिख लेते हैं? पूर्वी घाट। हम क्या लिख लेते हैं? पूर्वी घाट को लिख लेते हैं। इस प्रकार पूर्वी घाट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्वी घाट है ये, सबसे पहले तो मैं इसकी बातें लिखता हूं। ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी तट के समांतर है। कहां है? ये है, या पूर्वी तट के समांतर है। ये चीज छोड़िए, आप तो डायरेक्ट लिखिए कि ये है पश्चिमी घाट की, यह पूर्वी घाट है, यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। पूर्वी घाट है ये नीलगिरी की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। देखा अपन ने अभी, नीलगिरी की पहाड़ियों से जुड़ा है या नहीं है? बताइए। पूर्वी घाट की शुरुआत कहां से मानी जाती है? महानदी से मानी जाती है। इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? महानदी से मानी जाती है। इसकी शुरुआत महानदी से मानी जाती है। इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है भैया? महानदी से मानी जाती है। इतनी बातें आपको याद हो गई हैं तो आप समझिए आप बहुत पढ़ने वाले एक अच्छे विद्यार्थी हैं, एक अच्छे छात्र हैं भैया। आपको मैं सलाम करता हूं क्योंकि आप सारी चीजें सीख रहे हैं। और एक जो विद्यार्थी लगातार सीखता जाता है, एक समय ऐसा आता है कि कठिन से कठिन चीज भी उसको
सरल लगने लगती है, वो लक्षण मुझे आपको आपके अंदर नजर आ रहे हैं। इसलिए ऐसे विद्यार्थी, उन्हें मैं लगातार सलाम करता हूं जो हमारी पहली क्लास से लेकर के अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनमें मेरे प्रिय छात्र हैं जिनमें हम देखते हैं सबसे पहले रवि चौधरी है। रवि चौधरी है भैया, लगातार क्लास लेता रहता है, बहुत ही मेरा प्यारा विद्यार्थी है, बहुत ही मेरा साथी है। तो ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, और भी हमारे कई साथी हैं। राकेश यादव जी हैं जो लगातार क्लास लेते हैं, बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं। हर्षिता यादव है, बहुत ही होनहार छात्रा है, लगातार सारी क्लासेज लेती है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं भैया, वर्षा शर्मा जी हैं जो कि लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं। वो भी चाहती हैं कि मैं भी ज्योग्राफी में बहुत कुछ अच्छा करूं, लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमारा भी दिल से आभार है ऐसे लोगों के लिए जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी लोग हैं, अरविंद सोलंकी है। इसके अलावा मैं सबका नाम तो लेना यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं पुनः नमन करता हूं कि आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप ज्योग्राफी सीख के ही मानने वाले हैं, आप ऐसा काम करने वाले हैं कि भैया सबको आप क्या दिखा दें, करिश्मा दिखाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है जब आपके सर इतने मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो आपको 1 घंटे की क्लास लेने से आपके 4 चांद ही लगने वाले हैं तैयारी में। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। ऐसे लोगों का जो मेरे साथी हैं मुझे पूरी नजर में है, इनको मैं क्या करने वाला हूं, इनको यदि किसी भी तरह की कोई हेल्प है तो वो मुझसे बोल सकते हैं। मैं पूरे तनो मन से इनकी पूरी हेल्प करना, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो ऐसे लोग क्या तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि इनमें कोई समस्या आ रही है तो 7014495956, दोबारा सुनिए 7014495956 पर यदि किसी भी विद्यार्थी को, सरल भूगोल के किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। भैया इतना ही मैं कर सकता हूं, मैं प्राण आपके सामने थाली में परोस के तो ला नहीं सकता। ठीक है, तो पूर्वी घाट है, इसकी हम आगे की बातें हैं वो लिख लेते हैं। आगे की बातें क्या है वो देखिए। ये पूर्वी घाट है भैया, इसकी शुरुआत महानदी से मानी जाती है। लेकिन मैं बात करता हूं कि ये जो पूर्वी घाट है इसमें देखिए, पूर्वी घाट में अनेकों नदियां, पूर्वी घाट में अनेकों नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, पेन्नार, कावेरी और भी etc, अनेक नदियां के बहने के अपर्दन के कारण, अपर्दन के कारण पूर्वी घाट में अनेक छोटी छोटी अवशेषित पहाड़ियां बची हैं। अवशेषित पहाड़ियां बची हैं जिनका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, जिनका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अवशोषित पहाड़ियां बची हैं। हम दक्षिण से इधर कई सारी नदी नाले जा रहे हैं, और जब नदियां बह रही हैं तो इन्होंने क्या कर दिया है, इन पहाड़ी क्षेत्रों को अपर्दित कर दिया है। अपर्दित करने के बाद अब अवशेष के रूप में या कटी फिटी पहाड़ियां बची हैं जिनका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम हम देखेंगे। जिनका कहां से देखेंगे हम, दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर क्रम है वो हम देखने वाले हैं। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। कौन कौन सा क्रम है वो हम देखने वाले हैं।
पलनी सेबराय जवाड़ी। कौन सा है? क्रमश है, कौन सा है? पलनी, फिर सेबराय, इसके अलावा पलनी सेबराय जवाड़ी, ठीक है, पलनी सेबराय जवाड़ी, ठीक है, पालकोंडा, नल्लामाला, और हम देख लेते हैं, ठीक है, पालकोंडा, नल्लामाला और कराकस। कौन सा है? कराकस, ठीक है। तो हमने दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों का क्रम है वो हमने देख लिया है, ठीक है, वो है इन पहाड़ियों का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर हमने देख लिया है। वो क्या है? पलनी सेबराय जवाड़ी पालकोंडा नल्लामाला कराकस, ये है भैया जिसे हमने इस प्रकार देख लिया है। पहली बात तो हमने ये देख लिया है। आगे हम क्या बात करते हैं ये बातें भी हम लिख लेते हैं। देखिए क्या बातें लिखते हैं। सबसे पहले आप समझते जाइए कि मैं लिखता हूं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में, पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा। एक तो ये पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट है, ये कम ऊंचा है तथा अधिक कटा फटा है, अधिक कटा फटा है। दोबारा सुनना, पूर्वी घाट है ये पश्चिमी घाट की तुलना में भैया, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में एक तो कम ऊंचा है और अधिक कटा फिटा है। आपको बात समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख लीजिए यहां से। यानी ये पूर्वी घाट है इस पश्चिमी घाट की तुलना में एक तो अधिक कटा फिटा है और इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। ये बात हमने लिखी है, समझ में आई है नहीं है आपके बात? ये देख लीजिए। और हम क्या देखने वाले हैं ये देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं जो बातें लिखने वाला हूं आप देखिए, इसके बाद मैं बात लिखने वाला हूं कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी। तो पूर्वी घाट की क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, सर्वोच्च चोटी। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी यानी फर्स्ट नंबर की देखते हैं तो हम यहां से देखते हैं, फर्स्ट नंबर की देख लेते हैं, सेकंड नंबर की भी देख लेंगे, थर्ड नंबर की भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की जो चोटियां हैं ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर की चोटी है ये कौन सी है बताइए? फर्स्ट नंबर की मैंने आपको चोटी बताई है अरमाकोंडा, ठीक है। फर्स्ट नंबर की कौन सी है? अरमाकोंडा है, अरमाकोंडा है। दूसरी है सेकंड नंबर की है गलीकोंडा है। पूर्वी घाट की सेकंड नंबर की सर्वोच्च चोटी गलीकोंडा है और पूर्वी घाट की थर्ड नंबर की सर्वोच्च चोटी है वो है शिंकराम गुट्टा, शिंकराम गुट्टा है, ठीक। इसकी हाइट मैंने आपको बता दी है 1680 मीटर है। उसका 80 का आधा कर लीजिए लगभग 40 होता है, 40 में लगभग 3 जोड़ लीजिए मतलब 40 के आसपास है तो 1643 हो गया और 40 का आधा करेंगे तो 1620 आता है। मतलब 1680, 80 का आधा 40 के आसपास यानी 1643 और इस 1640 का आधा करेंगे तो 1620। तो पीछे की 2 डिजिट का आधा करते चलिए, 80 का आधा 43 लगभग, ठीक है, और 40 हो गया, 40 का लगभग 43 और 40 का आधा 20। तो 1680, 1643 और 1620 इन तीनों की क्या है? हाइट है। आप याद रखो तो रख लेना, बहुत बढ़िया है, नहीं तो ऐसे याद रख लेना। सर्वोच्च चोटी अरमाकोंडा, दूसरे नंबर की गलीकोंडा, तीसरे नंबर की शिंकराम गुट्टा है। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। एक फैक्ट आप याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य की और उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी और उड़ीसा राज्य की भैया सर्वोच्च चोटी का नाम मुझे आप बता देंगे
तो उड़ीसा राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है भैया उसका नाम है महेंद्रगिरी है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देख लीजिए कि महेंद्रगिरी है, ये उड़ीसा है, इसमें कराकस की पहाड़ी में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी है भैया। क्या है? महेंद्रगिरी है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। महेंद्रगिरी कौन सी है भैया? महेंद्रगिरी। उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी। ठीक, इस प्रकार देखते हैं तो हम क्या देखते हैं भैया, हमारा पूर्वी घाट भी कंप्लीट हो चुका है। पूर्वी घाट को एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं। पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट से मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं आपके लिए भी बता देता हूं। सबसे पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी अरमाकोंडा, दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी पूर्वी घाट की गलीकोंडा, और पूर्वी घाट की सर्वोच्च तीसरे नंबर की चोटी शिक्राम गुट्टा है। तीनों कहां स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। यह आपको याद ही होना चाहिए। ओडिशा राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भैया? महेंद्रगिरी है। ठीक है, इसके अलावा पलनी, सेवरा, जवाड़ी, पालकोंडा, नल्लामाला, कराकस, ये दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्रम याद है तो आपको पूर्वी घाट है ये कंप्लीट याद हो जाएगा। यहां से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है भैया, यहां से आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो आप देखेंगे आज की क्लास में हमने क्या देख लिया है। आज की क्लास में हमने क्या देख लिया है भैया, आप मुझे बताएंगे। आज की क्लास में हमने लगभग जितनी भी चीजें थी किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की, वो सारी चीजें हमने यहां पर देख ली हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी चीजें थी वो हमने यहां पर विस्तार पूर्वक देख ली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात कर लेता हूं। प्रायद्वीपीय पठार हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। केवल और केवल एक चित्र बनता है जो कि मैं अगली क्लास में आते ही सबसे पहले वही चित्र आपको बताने वाला हूं, जिसमें मैं एक मैप लेने वाला हूं, इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप में सबसे पहले मैं आपको मालवा का पठार है जो कि एमपी में और राजस्थान में स्थित है, इसको बिल्कुल जहां जहां स्थित है वहां बताने वाला हूं, भरने वाला हूं। दंडकारण्य क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र इसके बुंदेलखंड बघेलखंड है, ये एमपी और यूपी में स्थित हैं। बिल्कुल इनको मैप में बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि दक्कन का पठार है, मुख्यतः तो महाराष्ट्र में फैला है, लेकिन ये महाराष्ट्र में भी जा रहा है, ये तेलंगाना में भी जा रहा है और ये आंध्र प्रदेश में जा रहा है। इसको भी मैं मैप में भरने वाला हूं। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर कर्नाटक का पठार बना देने वाला हूं मैप में। तेलंगाना के अंदर तेलंगाना का पठार बना देने वाला हूं। इसके अलावा दंडकारण्य का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मैं उड़ीसा में भी बनाने वाला हूं। इसका थोड़ा सा भाग छत्तीसगढ़ में भी जा रहा है भैया, और इसका थोड़ा सा भाग कहां जा रहा है, आंध्र प्रदेश में भी जा रहा है। इसको भी मैं मैप में बनाने वाला हूं। इसके अलावा मैं कहां जाने वाला हूं भैया, मैं बनाने वाला हूं झारखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार बनाने वाला हूं, जो मुख्यतः कहां फैला है, झारखंड राज्य में फैला है। लेकिन इसके अलावा इसकी थोड़ा सा भाग बिहार में भी जा रहा है, थोड़ा सा भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी जा रहा है, इसका थोड़ा सा भाग उड़ीसा में भी जा रहा है, और इसका थोड़ा सा भाग कहां जा रहा है, इसका भाग आंध्र प्रदेश में भी जा रहा है। ये सारी चीजें भी मैं मैप में बनाने वाला हूं। इसके अलावा मैप में ही मैं आपको बनाने वाला हूं क्या, मेघालय का पठार बनाने वाला हूं। मैप में ही मैं आपको क्या बनाने वाला हूं भैया, मैप में ही मैं आपको पश्चिमी घाट बनाने वाला हूं, जिसमें हम देखते हैं ये जो पहाड़ियां हैं नीलगिरी, अन्नामलाई की और कार्डिमम या इलायची की पहाड़ियां हैं, किन किन राज्यों में है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन इनकी बनाने वाला हूं। इसके अलावा नेक्स्ट मैप में ही, अगले मैप में ही, अगली क्लास की शुरुआत में ही मैं यह बनाने वाला हूं कि जो हमारी पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट में पलनी हो, शेवराय हो, जवाड़ी हो, ठीक है, ये जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, नल्लामाला हो, ठीक है, अरमाकोंडा हो, ये जितनी भी पहाड़ियां हैं, ठीक है, कराकस हो, इन सब को हम मैप में जहां जहां स्थित हैं वहीं वहीं हम इनको बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अरमाकोंडा, गलीकोंडा, शिक्राम गुट्टा कहां स्थित हैं, इनको भी मैं एग्जैक्ट बिल्कुल इंडियन मैप में, ठीक है, ज्योग्राफिकल मैप में मैं आपको भर के बताने वाला हूं। आपकी रोम रोम यहां से खुश होने वाला है, तब ही आपका ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। मेरी तरफ से ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आप
अब आपका काम क्या है देखिए, मैंने आपको हिमालय पढ़ा दिया है और प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा दिया है। मैं उन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करता हूं जो मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के करवद्य ये निवेदन है क्या कि वो बच्चे जो लगातार क्लासेज ले रहे हैं उनसे मैं यह आग्रह करता हूं कि आप एक क्या करें, एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक बुकलेट उठाएं और उस बुकलेट से जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन खुद देखें। आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे और आप मेहनत करें तो आपको बिल्कुल सफलता मिलने वाली है। किसी भी तरह की समस्या है आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। मैंने आपको क्या किया है, इस क्लास के बीच में अपने पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी दे दिए हैं। इससे ज्यादा तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं क्लासेज यदि आपको अच्छी लग रही हैं, आपके पूर्व ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर सकते हैं। अपने भाई मित्र बंधु रिश्तेदार सबके साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। उन्हें यह बता सकते हैं कि रोज रात के 8 बजे सरल भूगोल चैनल पर भैया क्या आने वाली है, हमारी ज्योग्राफी की क्लासेज आती हैं। वो विद्यार्थी जो लगातार जुनून के साथ पढ़ रहे हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलने वाली है, ठीक। तो नकारात्मक लोगों से सदा दूर रहिए, जो आपकी टांग खींचने में माहिर हैं ऐसे लोगों को आप पीछे रखिए, क्योंकि आप ऐसे लोगों से पहले ही बहुत आगे हैं। और ऐसे लोगों से यदि आप दूर भी रखेंगे, उनकी तरफ केवल मुस्कुरा के यदि निकलेंगे तो आगामी समय में उनसे आप बहुत ही आगे निकलने वाले हैं, ठीक। तो एकदम हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मस्त रहें, ठीक। एक दूसरे से जलना बंद करें, एक दूसरे से बिल्कुल आप जलन की भावना नहीं रखें, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, ठीक। किसी की औकात ही नहीं है, ईश्वर सर्वोपरि है। भगवान पर आस्था रखें। जो हमारे भोलेनाथ हैं वो सब पर कृपा करेंगे, सब पर मेहर करने वाले हैं। इसी आशा इसी उम्मीद के साथ एकदम हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ठीक है। प्यार के बीज बोते रहें और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप मेरा पूरा साथ देंगे, पूरा समर्थन करेंगे और कल रात 8 बजे का इंतजार करेंगे कि कल की क्लास में क्या धमाका आने वाला है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा कल रात 8 बजे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक।